हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम आपके साथ मीम से मोहब्बत ड्रामा की सीरीज देख रहे थे। 9 एपिसोड्स हम लोगों ने देख लिया था। आज हम आपके साथ 10th एपिसोड देखने जा रहे हैं। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा है। वो उसने तलहा ने रोशी को मतलब वो बच के तो भाग गई थी, फिर उसने उसकी हेल्प की। मुझे लग रहा है कि रोशी के दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आया है तलहा के लिए। वो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। आइए पहले एपिसोड 10 देखते हैं, फिर उसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। नहीं तो तुम क्यों पूछ रही हो? पता नहीं। और नॉर्मल कुछ रह दिनों रही से है, तुम बहन बदली से हुई भी सी नहीं लग बता रही रही हो। हूँ। मम्मी की डांट खाने वाला कोई काम भी नहीं किया, समन बुआ को गुस्सा भी नहीं दिलाया। तुम चाहती हो मैं हर वक्त मम्मी से डांट खाऊं? वैसे एक बात तो बताओ, गुस्से वाले आदमी हैं, मंगोल खानदान से हैं, फिर उस दिन वो तुम्हें ड्रॉप करने कैसे आ गए? इतने भी बुरे नहीं है वो। ओ माही, तुम्हें पता है उनका एक छोटा सा बेटा भी है। क्यूट सा छोटू सा है। मुझे लगता है उनकी वाइफ की डेथ हो गई है या डिवोर्स। मिलना जुलना नहीं था। जितना अब तुम्हारा हो गया है। ठीक है, क्या माही अब क्या मेरे अल्फाज कहना मत। चाहती है? मैं तो बस वैसी बात कर रही थी। पता नहीं क्यों मुझे शक सा हो रहा है, सर तलहा से तुम्हारी दुश्मनी कुछ कम हो गई है। वो सिर्फ मेरे बॉस है और दूसरा मैं वहां सिर्फ काम सीखने जाती हूँ। मुझे याद आया रोशी, तुमने ही मुझे सर तलहा के बारे में बताया था ना कि तुम आई विटनेस हो इनकी एंगेजमेंट टूटने की। चक्कर क्या है, एक तरफ घर में बेटा और गालिबन बेगम और दूसरी तरफ फियांसे। ये तो खासे गड़बड़ वाले आदमी नहीं लगते। इसमें गड़बड़ वाली क्या बात है? वैसे मुझे इतनी डिटेल्स का पता नहीं है, लेकिन अगर उनकी साइड ले डेथ हो रहे चुकी है या उन्होंने डिवोर्स ले ली है तो दूसरी शादी के बारे में सोचना सर तलहा का हक है। खुदा खैर करे, आज सर तलहा की बड़ी साइड ओके की जा रही है। रोशी, जी, इसको मेरे पास भेजें। मार दो इसे। तलहा मार दो उसको, हम तुम्हारे साथ हैं। एक खून माफ। शारिक मैं तो मार देती। गैंगस्टर अपना गैंगस्टर रोल में आ रही हैं लग रहा है। पर लुक कितना अच्छा है हाँ। इनका। गुस्से हाँ, में क्या ये कैसे आया गुस्से में भी ऑफिस? हैंडसम लग रहे हैं सर। हाथ रजा में। अभी तक गुस्से में ही देखा है इनको। सर माजूद चाहता हूँ मैं बगैर हाँ, इन्फॉर्म के smile 5 दिन कर ऑफिस सकते नहीं इसको आ तो सकता। सच ये बिठा रहे हैं। नो बिठाना, इनसे खड़े होके ही बात करनी चाहिए। से बात ही क्यों कर रहे हैं? हमारे सर पर सच क्या में हुआ इसको है? सर वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बताओ ये बाइक वाले बताओ। भी ना अचानक से सामने आ गया, ओके। मुझे गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ानी पड़ी। सर काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था मेरा। ओ माय 3 दिन तो गॉड। हॉस्पिटल क्या? में रहा मैं। रीजन और दिन रहना शुक्र चाहिए करो। तो जो हरकतें हैं तुम्हारे। कि मारने वाली के हाथ में ब्रॉन्ज का स्टैचू ही था। अगर होता तो आज ये झूठी कहानी सुनाने के लिए तुम यहाँ बैठे नहीं होते। सर आपको कोई गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हो रही है शारिक। एक मासूम लड़की की इज्जत खतरे में डालकर तुम यहाँ मेरे सामने इतनी डटाई से बात कर रहे हो। तलहा के पास गन नहीं है क्या? रोशी तो उसको मार ही अगर देती। चाहता तो पुलिस में तुम्हारे खिलाफ FIR करवा सकता था, सिर्फ करवाना उस चाहिए लड़की था। की इज्जत की वजह से। उसकी रेपुटेशन की बात ना होती तो तुम्हें कभी माफ नहीं करता। आपको कोई गलतफहमी है? HR से अपना टर्मिनेशन लेटर ले लेना। सही बात है यार ये तो। हाँ। और आइंदा इस ऑफिस में अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन सर गो। तुम जिंदा हो? तलहा तुम्हें क्या मतलब लगा था उसको तुम बच गए हो? और मैं तुम्हें नहीं It's okay. तलहा मतलब सिचुएशन को थोड़ा मुझे दोबारा मैच्योरिटी से तुम्हारी हैंडल कर रहा है और रोशी थोड़ा इम्पल्सिव होके सोच रही है। मतलब कैरेक्टर भी उसका वैसे।
हाँ, हमारे लिए तो यही रोमांटिक सीन था। अभी तक जितना देखे हैं। पियो। एक्टिंग अच्छी कर रही है ना, थोड़ा वो हाथ भी थोड़ा जैसे शिवर- सिचुएशन है उस हाँ, हिसाब से शिवर। घबराहट और थोड़ा बोल्डनेस दिखाना। आई थिंक फर्स्ट ड्रामा था। नहीं फर्स्ट ड्रामा नहीं है इनका, इससे पहले ये काफ़ी 1-2 ड्रामे तो कर चुके हैं आई गेस। नहीं हाँ न्यू है, न्यू ही है। आखिर आप इतना जज्बाती होना कब छोड़ेंगे? लाइफ में कोई काम सोच समझ कर करती भी हैं या नहीं? सॉरी सर। उस पर जो कुछ भी लिखा है शारिक को सबक सिखाने के लिए काफी था। आपकी इस मेलोड्रामा की कोई जरूरत नहीं थी। आज आप चुपचाप सारा दिन मेरे सामने यहाँ बैठेंगी। हाउ रोमांटिक। यार कोई काम भी नहीं करना है, ये तो मेरे तो फेवरेट काम होता है। मुझे वहीं बिठा के रखो, मैं हादरत अमीर को देखती रहूंगी। यहाँ हाथ दिखेगा। यार बताओ कोई काम भी नहीं करना है, रोशी कितनी लकी हो तुम। नहीं और रोशी के लिए आयत निकलता ही नहीं है मुंह से, नहीं हाँ। जबकि तलहा को मैंने देखा कि हमेशा वो आयत ही बोलता है। उधर देखोगी तो बोर नहीं होगी। ये क्यूट अच्छा मोमेंट है। क्यूट ओह जरा से स्माइल। जिस दो और ऑकवर्ड मोमेंट करे। सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है अभी इनके दिल में। वाओ व्हाट अ सीन। अच्छा हुआ रोशी की ये सीट नहीं। पहली बार हम लोग भी तलहा को स्माइल करते देख रहे हैं। अच्छी जगह सीट लगाए इनका। अच्छा ये ओएसटी में हमने ये सीन देखा था। तो बिना आप उसके स्टोरी के देखोगे ना तो ऐसा लगेगा रोमांटिक सीन चल रहा है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर ये सीन आ रहा है। ओह वाओ। आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा है। ऐसा नहीं है। नहीं दिल यार टूट गया। मुझे क्यों कबाब में हड्डी बना रही हो। बकवास ना करो। तुम्हारे बगैर मैं कभी कहीं जाती हूँ, वो भी आइसक्रीम खाने। सीरियसली माही मैं बहुत बिजी हूँ, सर तलहा ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करने को बोला है। यकीनन ये काम तुम्हें शारिक ने करने को कहा होगा। बगैर मिले ये लड़का जहर लगता है मुझे। इंतहाई चालाक और मक्कार। इसका नाम भी- पिछली बार भी सारी रात जाग के रिपोर्ट पे काम तुमने किया और क्रेडिट मिला उस शारिक को। और तुम इतनी बेवकूफ हो कि मुझे इतने आराम से ये बात बता रही ये थी तो जैसे रोशी तुम्हारे साथ इतनी कोई innocent ज्यादती थी। की ही ना गई हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन शारिक जॉब छोड़ के जा चुका है। ये काम मुझे सर फरहान ने दिया है। अब अगर तुम्हारी तसल्ली हो चुकी हो जाओ यहाँ से, मैं बहुत बिजी हूँ। शारिक जो बकौल तुम्हारे आइडियल की सारी क्वालिटीज पर पूरा उतरता था, उसने जॉब छोड़ दी और तुमने मुझसे जिक्र भी नहीं किया। ओ माही रहने दो यार, ये टॉपिक। सॉरी मस्जिद में ऐलान करवाना भूल गई। एक तो फिर से उसको ये सब याद है। हाँ उमर आगे तो मैं आ रही हूँ।
इन लोग का भी बड़ा नहीं। स्वीट वन। रोशी Cute मैडम नहीं लगता है, है। इनके सरतरा ने इन्हें बहुत काम दे रखे हैं। जा रही हूँ। जिम्मेदारी से और अच्छा किया। उन्हें इसी तरह अपने साथ प्रोजेक्ट में शामिल रखें। ये सर मुझे उनकी जहानत का अंदाज़ा बहुत पहले ही हो गया था, तलहा इसलिए काम मैंने उनको इम्प्रेस दिया। हो रहा है रोशी। और वैसे भी सर उनको बिजी रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपको पता है ऑफिस में धमाके चलचले और चालू तरह। उसको पता है। मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। गुड वर्क। ओह, ये याद कर रहा है सारे मोमेंट्स। ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे हाइड एंड सीक खेला जाएगा। कभी कभी गलती से आप सही बात कह जाती हैं। सर वो मेरा अपना थॉट था कि प्लान में बिल्डिंग काफी कंजेस्टेड है। मुझे पता है, लेकिन क्लाइंट की पसंद आर्किटेक्ट से जैसे बनवाना चाहते हैं। चीज तो आपको उनको समझानी चाहिए ना। अजीब अहमक आदमी है, इतने सारे पैसे खर्च कर रहा है और एक सीधी सादी बिल्डिंग बनाने के बजाय एक भूल भुलैया बनवा रहा है। एक्चुअली वो भी आपकी तरह जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हैं। जो बात समझाई जाती है उस बात के अलावा सारी बातें समझ लेते हैं। मिस आयत, मिस आयत, अच्छी रिपोर्ट बनाई आपने। कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देती है। कॉम्प्लीमेंट आप कुछ दिए। ये बिल्ट इन हैबिट है ना आपकी, काम की तारीफ के तारीफ साथ पहली तंज करना। बार। हो सकता है जैसे आपकी जहानत और हमाकत को साथ ले चलो। क्यूट। वैसे आपको एक मशवरा दूंगा, जैसे उसकी जिम्मेदारी आपने फख्रिया कबूल की, उसी तरह हाईवे टावर्स की रिपोर्ट बनाकर उसका क्रेडिट किसी और को देने के बजाय खुद लेना चाहिए था। अपनी गलतियां एक्सेप्ट करती हैं, कैसे अच्छी बात है। ओके, मैं ये समझ खूबियां भी गई। own करना इन्होंने सीखी। अभी काम देखा ना, फिर वो काम भी उन्होंने देखा हुआ था, तो अब वो बॉस है, वो तो पहचान जाएगा कि अब आप किसने जा काम सकते किया है। सॉरी, थैंक यू। कुछ हो रहा है क्या? इन्हें कैसे पता चला कि रिपोर्ट लव शारिक स्टोरी ने का ही नहीं, मैंने वेट कर बनाई रहे है। हैं। रोश का रोशी का मुझे लग रहा है थोड़ा सा तन्हा के लिए ना आ रहा है, थोड़ा अब मिल soft रही corner। है इससे। हेलो हैंडसम बॉय, तुम यहाँ कैसे? दादा के साथ आए? दादाजी के साथ। तुम्हें पता है ना तुम्हारे दादा बहुत कूल हैं और उनकी और मेरी बहुत दोस्ती है। एक काम करते हैं, उनको काम करने देते हैं, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, आजाओ आजाओ। मुझे लगता है कि मोहित और रोशी की क्यों बॉन्डिंग गए? बहुत आओ अच्छी बैठो। होगी, क्यूट होगी। हाँ, आ जाओ। बच्चों की तरह दो। क्योंकि हाँ वो भी मतलब थोड़ी सी है उनमें भी वो बच्चों वाली इनोसेंस। ये मग मुझे मेरे दादा ने गिफ्ट किया। मैं एक्चुअली मेसी की बहुत बड़ी फैन हूँ, इसीलिए। ये मग पसंद आया तुम्हें? मुझे भी फुटबॉल पसंद है। ये लो। कुछ बोल तो दो। शर्मा रहे हो अच्छी है रोशी, नहीं कितने अच्छे से कितने उसको फटाक से treat ऐसे किया निकाल है। की। कितने अच्छे से ट्रीट कर रही क्या? है। आ जाओ, इधर आओ। आओ मेरी सीट पे बैठो। इधर बैठो।
वो अरेंज कर रहा है। लगता है तुम भी मेरी तरह, उसको रोनाल्डो पसंद है और मैं कहती हूँ मेसी इज द बेस्ट। बॉन्डिंग हो रही है लग रहा है धीरे धीरे। और किसी से इतना इंटरेक्ट करते नहीं दिखा है। God, Messi really is greatest of all times. I मेसी agree. good. मैं रख लूं प्लीज? Thank you. स्मार्ट निकले? किस क्लास में हो? और ये स्टार क्लास 1 के इस हीरो को टीचर ने दिया है। वेरी नाइस। क्या बात है। चलती हूँ, फिर मेरे साथ चलो। हाँ? पहली बार मुझे लग रहा है किसी के साथ थोड़ा कंफर्टेबल दिखा है इन लोगों को, रोशी के साथ। अब मुझे लग रहा है ये देख के सर तलहा के दिल में भी वो क्या कुछ सॉफ्टनेस आएगी रोशी के लिए, कुछ फीलिंग्स आएंगी, क्योंकि रोशी का थोड़ा सा लगता है कि वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गई है अब। हाँ अब मुझे लग रहा है ये बॉन्डिंग देखने के बाद तलहा होगा, मोहित लेफ्ट दिख लो, मुझे चीटिंग नहीं करो। क्योंकि तलहा का सबसे बड़ा कंसर्न ही मोहित है। मैं तो तुम्हें बच्चा हाँ। समझ रही थी, अब मुझे अपनी रियल गेम दिखाना पड़ेगी। आ जाओ चलो। तुम्हारी दोस्ती हो गई है। अरे झूठ, चीटिंग की है, चीटिंग किया। दादा को ये तो बताओ कि चीटिंग करके जीते हो। हम लोग वी वर प्लेइंग अ फेयर गेम और आपको पता है इसने चीटिंग की, इसने बॉल को उधर किक किया और इसने ये जीत गया। बताओ बताओ पूरा, टेल हिम द होल ट्रूथ। बाबा मैं कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहा हूँ, आ जाएगा। मुझे पता है चीटिंग की है। तलहा क्यों हमेशा इतना सीरियस मोड अंकल में आप इसको रहता आज है? इधर ही रहने दें। तुम्हें काम भी करना होगा, ये तुम्हें काम नहीं करने देगा। ठीक, अब चलो, गेम ऑन। वो भी नहीं गया है। उधर जाओ, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगी और सारा सिखा दूंगी। ओके ओके। चले। रोश सुई। यस, रोश इज वेरी स्वीट। थैंक यू। हाँ चलो, लेट्स गो। मिस आयत, सॉरी आपको आज बेबी सिटिंग करनी पड़ी। ये भी बच्चों वाली है। कुछ हो रहा है तलहा को। कैसे देख रहे हैं? इतना कोई एज डिफरेंस तो नहीं होगा तलहा और रोशी में। मतलब ठीक है, लगता है 5-6 साल का लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। अब जैसे इसमें ये दिखाया है कि वो अभी मतलब 12th पास करके आई, वे इंजीनियरिंग भी नहीं की है और नहीं, ये 19.5 years तो बता रही है ना, 19.5 की है। और ये प्रॉपर मैच्योर अपनी पूरी एजुकेशन करके एक कंपनी रन कर रहा है। बस इतना ही, पर अच्छा लग रहा है। दोनों की ये 5-6 साल अच्छी तो मैंने लग कम रही है। बता दिया। मे बी तलहा 28-29 का होगा। 10 years मैक्सिमम, मुझे लग रहा है 10 years का ही डिफरेंस होगा। तो मतलब अब स्टोरी में मजा आ रहा है थोड़ा सा। मतलब मुझे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं लव स्टोरी जल्द शुरू होने वाली है और उसी का हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ एक्चुअली इतना देख के तो समझ में आया कि जैसा कि है तलहा की पूरी जितनी भी लाइफ की मतलब जो भी एक्टिविटी है वो मतलब मोहित के ही इर्द गिर्द है। और अगर मोहित से इसकी बॉन्डिंग अच्छी बनती है तो मे भी वो सॉफ्ट कॉर्नर जैसा कि इसमें दिखा रहा है वो उस तरह से देख रहा था उसको, और यहाँ से थोड़ा रोशी के मन में तो आ रहा है सॉफ्ट कॉर्नर, इतना तो पता चल गया। तो ठीक है, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो ही फाइनली 10 एपिसोड के बाद कुछ तो देखने को मिल रहा है, साथ में दोनों का मोमेंट जहाँ पे इस म्यूजिक भी चल रही है बैकग्राउंड में।
सो हाँ इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उमेर और माही की शादी का ट्रैक आएगा, क्योंकि मतलब फैमिली अब शादी की तैयारियों के लिए बात कर रही है कि अब शादी की तैयारियां शुरू करते हैं, शादी करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब उसमें भी मज़ा आएगा। और क्या पता तलहा भी आए शादी में, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा। सो अब बड़ा बड़ा मज़ा आ रहा है अब एपिसोड देखने में, नहीं? सो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारे साथ एपिसोड देखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक के लिए बाय।